Assalamualaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel यूनानी स्कॉलर. I am Dr. बुशरा अब्रार, BMS इल्मुल अदविया. तो चलिए स्टूडेंट्स, इल्मुल सदला में आप लोग जानते हैं कि हम इस टाइम क़वामी दवाएं और उन्हें बनाने की तरकीब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं. इसमें हम प्रीवियस टॉपिक्स में, प्रीवियस लेक्चर्स में माजून, ख़मीरा काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, शरबत वगैरह. आज हम पढ़ेंगे लऊक के बारे में. लऊक जिसको चटनी भी कहा जाता है. लऊक क्या होता है? लऊक एक ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसे हम डायरेक्ट निगलते नहीं हैं, यानी कि जिस तरह से हम और दवाएं अपनी निगल लेते हैं डायरेक्ट, लेकिन लऊक की ये ख़ास बात है कि लऊक को डायरेक्ट नहीं निगलना है, बल्कि इसको जब आपको कोई तबीब आपको लऊक लिखेगा आपके प्रिस्क्रिप्शन कार्ड में, तो आपको ज़रूर वो हिदायत देते हैं कि इसको आपको चाट कर खाना है, इसीलिए इसको चटनी कहा जाता है. इसका लऊक का इस्तेमाल इसकी मखसूस दवाई इफ़ादियत के पेश नज़र ही चाट कर किया जाता है, क्योंकि जो हमारी लऊक होती हैं इसका इस्तेमाल आमतौर पर अमराज़ हलक़ में, यानी कि जो थ्रोट की डिसीज़ होती हैं और अमराज़ तनफ़ुस में, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो हमारी डिसीज़ हैं, उनमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर. तो इसी के लिहाज से हम इसको मरीज़ को एडवाइस करते हैं कि इसको चाट कर खाए. चाटने का मकसद ये होता है कि जब मरीज़ उसको चाट कर खाएगा तो जब ये हलक से गुजरेगी तो कुछ देर के लिए मुकामी तौर पर ये रुकेगी, और जिससे क्या होगा, मुकामी तौर पर ये अपना लोकल इफ़ेक्ट भी पैदा करती है, क्योंकि हलक में जब ये रुकेगी लोकल इफ़ेक्ट पैदा करेगी तो उससे हमारा जो मर्ज़ है उसमें ज़्यादा हमें इफ़ाक़ा होगा. और लऊक को चाट कर खाया जाता है. उसका जो मकसद है कि ये लोकली थोड़ी देर ये रुके, लोकल इफ़ेक्ट पैदा करे, इसलिए इसको क़वाम को भी हम इसी तरह का स्टिकी और लेसदार इसको बनाया जाता है. इससे भी ये मुकामी तौर पर कुछ देर के लिए रुकती है लऊक. लऊक का इस्तेमाल आमतौर पर खांसी में, वर्मेलोज़िटेन यानी कि टॉन्सिलाइटिस में, सोर थ्रोट में, इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में हम करते हैं. हालांकि जो बेशतर लऊक होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जिनका सिर्फ लोकल इफ़ेक्ट ही नहीं होता है कि हम लोकली जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होते हुए गुजरेंगी तो लोकल इफ़ेक्ट पैदा करेंगी, लेकिन उनका जो सानवी असर होता है, उनका सेकेंडरी इफ़ेक्ट भी होता है. जब वो दवा लऊक हमारे GIT में जाके मेटाबोलाइज हो जाती है, इस्तेहाला के बाद भी वो अपना इफ़ेक्ट पैदा करती है, यानी कि इसका प्राइमरी इफ़ेक्ट भी होता है और इसका सेकेंडरी इफ़ेक्ट भी होता है. इसकी बनाने की क्या तरकीब होती है? तो कि ये क़वामी दवा है, लिहाजा इसमें शक्कर या शहद की शमूलियत की जाती है और इसके क़वाम को शरबत से गाढ़ा रखा जाता है. अगर लऊक सफ़ूफ़ से बनाना है तो दवा का जो बारीक सफ़ूफ़ तैयार करके उसको माजून की तरह हम लऊक बनाकर तैयार करते हैं. जिस तरह से हम माजून के लिए क़वाम बनाते हैं, फिर हम उसमें अपने जो पाउडर ड्रग है, सफ़ूफ़ है, उसको थोड़ा करके उस पाउडर को हम शामिल करके क़वाम में शामिल करते हैं. यानी पहले क़वाम बनाते हैं और फिर इसमें दवा के सफ़ूफ़ को आहिस्ता करके मिला देते हैं. इसके बरक्स अगर लऊक के नुस्खे में बाज़ ऐसी दवाएं शामिल हैं जिनका जोशांदा या उसाला शामिल करना है, तो दवाओं को एक शब के लिए भिगो कर रख देते हैं और फिर इसको पकाते हैं और फिर इसे छान कर जोशांदा या खैसांदा में इसके शक्कर या शहद शामिल करके इसका क़वाम बना लेते हैं. इसी तरह से अगर सफ़ूफ़ में शामिल करना है तो जब दवाओं के अगर हमें सफ़ूफ़ भी शामिल करना है इसमें, तो जब दवाओं का जोशांदे के साथ क़वाम तैयार हो जाएगा तो उसके बाद इसमें सफ़ूफ़ शामिल करेंगे आहिस्ता से. एकदम से हमें क़वाम में सफ़ूफ़ को शामिल नहीं करना होता है, इससे हमारे क़वाम में गुठलियाँ बन जाती हैं. इसलिए इस बात का ध्यान रखते हैं जब भी हम क़वाम में अपने सफ़ूफ़ को शामिल करते हैं, दवाओं के सफ़ूफ़ को, तो इसको थोड़ा करके हम शामिल करते हैं और साथ में उसको चलाते जाते हैं. लऊक में कभी समक कहते हैं गोंद को, कुछ गोंद हैं, समक अरबी वगैरह भी शामिल किए जाते हैं. तो इन अद्विया का हम क्या करते हैं, पहले सफ़ूफ़ तैयार कर लेते हैं और फिर जब दीगर दवाओं के साथ लऊक का क़वाम तैयार हो जाता है तो उसमें समकियात के सफ़ूफ़ को ऊपर से छिड़क देते हैं और फिर इसको क़वाम में मिला देते हैं. इसी तरह से अगर लऊक में लुआब शामिल करना है, जैसे लुआब समक अरबी, लुआब कतीरा, लुआब बहदाना वगैरह, अगर ये हमें किसी दवा का उसके नुस्खे में ये है कि हमें लुआब शामिल करना है लऊक में,
तो लुआब को हम अलहदा से तैयार करते हैं। लुआब को तैयार कैसे करेंगे? जिस दवा से हमें लुआब हासिल करना होता है, जो लुआबी दवा होती है, उसको हम पानी में भिगो कर रख देते हैं। तो पानी में भिगो कर रखने से उसमें लुआब पैदा हो जाता है और फिर इस लुआब को हम छान कर ख़िवाम में डालकर पकाते हैं और फिर इसको हम ख़िवाम में डालकर इस हद तक पकाएंगे कि इस लुआब में जितना भी पानी हो, वाटर कंटेंट हो, इसका वो ज़ाय हो जाए, इवेपोरेट हो जाए, वरना जो हमारा लहू का ख़िवाम है वो पतला हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।